अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे लेसन नंबर 2 इक्विवेलेंट रेशियोज चैप्टर नंबर 5 का। ये लेसन नंबर 2 है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बीना हैड 3 स्टाक्स ऑफ टूलिप्स एंड 6 स्टाक्स ऑफ रोजेस। ये जो है फ्लावर्स की टाइप्स होती हैं, टूलिप्स और रोजेस, तो आपको ऑलरेडी पता है। तो 3 स्टाक जो हैं वो टूलिप्स के हैं और 6 स्टाक जो हैं वो रोजेस के हैं, ठीक है। यानी कि 6 उनके पास रोजेस हैं और 3 टूलिप्स के जो हैं फ्लावर हैं। तो ये देखें, हम दिखाए हुए टूलिप्स इस तरह के होते हैं और रोजेस इस तरह के, ठीक है। तो शी पुट द फ्लावर्स इनटू बंकेट बुके ऑफ 3 फ्लावर ईच, यानी बुके बनाते हैं, यानी कि तीन तीन फ्लावर के। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुके ऑफ टूलिप टू द नंबर ऑफ बुके ऑफ रोजेस। यानी कि हमने बताना है, रेशियो बतानी है जो कि नंबर ऑफ जो बुके बान है टूलिप के और नंबर ऑफ बुके बान है रोजे। और एक टूलिप में कितने और एक बुके में कितने जो फ्लावर हैं, 3 फ्लावर हैं, ठीक है। तो ये देखिए, उसने हमें बताया 3 टूलिप्स हैं और 2 जो हैं वो और 6 जो है वो रोजेज़ हैं। तो इससे हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि टूलिप्स का एक बुके बनेगा और जो दूसरे हैं रोजेज़ के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। तो नीचे उसने सोल्व भी किया हुआ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टाक ऑफ टूलिप्स टू द नंबर ऑफ स्टाक ऑफ रोजेज इज 3:6। जो नंबर है यानी कि जो स्टाक कितने कितने टूलिप्स रेशियो टू रोजेज कितने 3:6 है। तो ये देखें, टूलिप 3 को मिला के एक बुके बन रहा है, तो 3 टूलिप्स को मिला के एक बुके बना, और 6 हैं ये, तो यानी 6 को 3 पे डिवाइड कर देते तो 2 आ जाता है, यानी 2 बुके बनेंगे जिसमें 3 फ्लावर होंगे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुके इज ऑफ टूलिप टू द नंबर ऑफ बुके ऑफ रोजेज इज 1:2, क्योंकि इसका एक बुके बना है, इसके 2 बुके बना है, तो 1:2। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 114 पे। इस पेज पे भी वो इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा है और मेथड बता रहा है कि इक्विवेलेंट किस तरह है। ये इक्विवेलेंट रेशियो यानी कंसेप्ट देने का विचार है। वी कैन से दैट द रेशियो नंबर ऑफ टूलिप्स टू द नंबर ऑफ रोजेज इज 3:6 और 1:2। यानी अगर हम देखें नंबर ऑफ स्टाक, जैसे उसने खुद बताया था 3 रेशियो कितना था, वो 6 था। और अगर हम उनके बुके बना देते तो वो कितने रेशियो में आ जाते हैं, 3:3। अगर हर बुके में फ्लावर हो तो कितने 1:2, यानी कि 1 बुके बनेगा जो टूलिप्स का और 2 जो है वो रोजेस के। तो इस तरह इक्विवेलेंट रेशियो होंगी ये दोनों, यानी कि ये चीज़ जो है, यानी ये वाली रेशियो जो है इसी की इक्वल है। क्योंकि अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3:1 3:2 तो 1:2 ही आ जाएगा। तो इसका 2 मेथड होते हैं, ये देखें 3:6 से 3 पे डिवाइड कर दे 6 को, तो क्या आया 3:2 3:1 फिर दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम इसको ऑपोजिट जाना चाहते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो को होता है इधर से हम इधर जा सकते हैं और इस रेशियो से हम इस तरफ आ सकते हैं। अगर इधर से इधर जाना तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बड़ी से छोटी की तरफ सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ आना तो डिवाइड करेंगे। तो 1:2 इज रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि रेशियो जो है वो हमें उसने बता दी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, 1:2। तो इसी तरह एक और भी मेथड उसने इक्विवेलेंट रेशियो जो है, फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेशियो सिमिलर टू फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। यानी कि उसने बताया हुआ कि जो हम इक्विवेलेंट जो रेशियो फाइंड करते हैं वो बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। जैसे ये 3/6 एक फ्रैक्शन है और ये 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। कि किस तरह ये 1/2 3 के डिवाइड कर, यानी 3 पे कटिंग कर दें, 3:1 3:2 तो यानी कि ऊपर नीचे ऊपर वाले नंबर को भी नीचे वाले नंबर को 3 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास जो है एक और फ्रैक्शन आ जाती है। यानी कि ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 ये इसके इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। वैसे भी ये जो रेशियो का साइन होता है ये जो है ओवर, यानी कि जिसे 1:2 जैसे हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। तो इसे हम यानी फ्रैक्शन ही होती है, रेशियो भी एक टाइप है फ्रैक्शन की। यहाँ आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो टाइप है रेशियो की, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अली बार सम फ्रूट्स एज शोन। उसने बताया, ये देखें शो किया हुआ कि कुछ फ्रूट जो अली बाय करता है, इसमें एप्पल्स हैं, मैंगोज़ हैं और ऑरेंजेस हैं, ठीक है। ये देखें 4 एप्पल्स हैं, 8 मैंगोज़ हैं और 12 अगर हम काउंट करें तो 12 ऑरेंजेस हैं। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ मैंगोज टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 4:8:12। तो उसने खुद ही बता दिया 4 एप्पल्स हैं। अगर हम रेशियो लेते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ मैंगोज टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस तो क्या है 4:8:12। ही पैक द फ्रूट इनटू बैग्स ऑफ 2, यानी कि 2 का अगर वो हर एक बैग में 2 रख के यानी कि पैकिंग करता है तो वो देखें कितने बैग बन रहे हैं। एप्पल्स के 2 बैग बन रहे हैं, फिर मैंगोज़ के 4 बन रहे हैं, ऑरेंजेस के कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। क्योंकि 12 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो 6 आ जाएगा, 8 को 2 पे करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 2 पे करेंगे तो 2 आ जाएगा।
तो इस तरह जो है हम यानी कि डिस्क या फिर ये डिस्क मेथड भी कर सकते हैं, या फिर हम इसे ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट शो करके हम इसे सोल्व कर सकते हैं। दैन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैग ऑफ एप्पल टू द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ मैंगो टू द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ऑरेंज 2:4:6। अगर 2 का वो पेयर बना देता है तो कितने क्या रेशियो बन जाएगी हमारे पास, 2:4:6। नेक्स्ट वो जो है 4 में यानी कि हर बैग में 4 ऐड करेगा। तो देखते हैं उसे। नेक्स्ट पेज है 115। तो ये देखिए उसने ही चेंज हिज माइंड एंड डिसाइडेड टू पैक द फ्रूट इनटू बैग ऑफ 4। तो बैग हर बैग में यानी कि 4 का बैग वो बना रहा है। ये देखिए 4 एप्पल का एक बैग बन जाए क्योंकि 4 ही थे। फिर 8 जो है वो हमारे पास मैंगोज थे तो उसके 2 पैकेट बन जाएंगे, यानी और इसी तरह जो ऑरेंजेस है उसको 12 थे तो 3 बन जाएंगे। तो रेशो जो है वो क्या आ जाएगी, 1:2:3। ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बैग ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ बैग ऑफ मैंगोज टू द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ऑरेंजेस क्या आ जाएगी, 1:2:3। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि ये जो इक्विवेलेंट 4 इनिशियली हमें पता था 4 एप्पल हैं, 8 मैंगोज हैं, 12 जो हैं ऑरेंजेस है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म अगर 2 का पेयर बनाते तो ये रेशियो आ जाएगी 2:4:6। इस तरह और मजीद 2 अगर वो 4 पे यानी कि बैग बनाते तो कितने बैग बने, 1:2:3। तो ये तीनों जो हैं यानी कि ये वाली चीज़ और ये वाली, ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है, इसको 2 पे करें तो ये आ जाता है, या फिर इसको डायरेक्ट 4 पे करें तो ये आ जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर हम इधर से इधर आने तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करेंगे तो ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और रेशियोज हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ठीक है। तो हमने मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है। उसने देखें जिस तरह उसने पीछे जो है हमें समझाने की एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी इक्विवेलेंट रेशो, ये देखें 3:7 इज इक्वल टू -14। तो इसको ये देखें, इस नंबर के सामने कोडिंग नंबर गिवन है ना, इस 3 के इक्वल नहीं है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, 14 आता है। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 2 14, यानी कि फर्स्ट वाले नंबर को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो 2 से 2 3 तक क्या आ जाएगा, 6। ठीक है। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 6:14। इधर भी क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा 6, अगर हम इस तरह दूसरे मेथड से करना चाहें। अब नेक्स्ट जो है बी पार्ट है, 6:12:24 इज इक्वल टू 2:-, यानी फर्स्ट वाले नंबर के अकॉर्डिंग उसने नंबर बता दिया, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म है या उसका मल्टीपल बता दिया। तो हमने नेक्स्ट जो 2 मिसिंग नंबर है वो फाइंड करने हैं 12 और 24 के अकॉर्डिंग। तो देखें 2 किस तरह आता है, 6 की जगह अगर हम 6 को 3 पे डिवाइड कर दें तो 2 आ जाता है। तो इस तरह इसका मतलब है कि इनको भी हम किस पे डिवाइड कर देंगे, 3 पे। तो क्या आएगा, 3 4 12। ठीक है। और इसी 3 के टेबल में कहाँ पे आता है 24, 3 8 24। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन ब्लैंक की जगह किस पे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। और इधर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 8, यानी कि 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4, 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 115 भी। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 116 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नीचे रेशियो इन 2 पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के, हमने इसे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम छोटे नंबर पे डिवाइड करना चाहें 2 पे, तो 3 आ जाएगा, 2 12 आ जाएगा, फिर अगेन कटिंग हो रही होगी, फिर अगेन 2 पे करते उससे स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इसका जो बड़ा फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर फाइंड करना होगा 6 और 24 का, जिस पे हम दोनों को डिवाइड करें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे 2 भी या 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, 6 पे भी, देखिए 6 सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 पे डिवाइड, 6 1 6, और 6 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 6 4 24। तो हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया 1:4। इसके अलावा अगर 2 पे भी करते तो 2-3 स्टेप होते तो उसमें भी आंसर एंड पे यही आता सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है। तो उसके लिए आप खुद वर्किंग कर सकते हैं। तो बी पार्ट है 2:6:8। तो ये देखें सबसे जो बड़ा फैक्टर जिस पे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे वो है 2। ठीक है। तो 2 1 2, 2 3 6 और 2 4 8। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, आसमा वांट टू यूज़ अ रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट form to complete the height of her mini whiteboard to the height of the whiteboard in the class। जो आसमा उसके पास एक मिनी वाइट बोर्ड है और वो अपने क्लास के वाइट बोर्ड से उसे कंपेयर करना चाह रही है। ठीक है। उसकी हाइट जो है, तो ये देखिए उसके जो अपना मिनी उसकी कितनी हाइट है 20 सेंटीमीटर, और दूसरा जो क्लासरूम है उसके 1 मीटर। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह क्या रेशियो आ जाएगी 20:100, यानी ये किसके इक्वल होता है,
100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ मिनी वाइट बोर्ड टू द हाइट ऑफ वाइट बोर्ड इन द क्लास इज 20। रेशियो 100 किस तरह है, क्योंकि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। इसको सिंपलेस्ट अगर फॉर्म में लेके जाना है 20 पे डिवाइड करें, 21 द 20 और 25 का कितना होता है 100, तो 1:5 आ जाएगा। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर जो 5 जो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है इसकी प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट वीडियो में आप इसे देख सकेंगे। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।